हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से एक बार क्यूटेक्स के एक और न्यू लर्निंग वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। क्यूटेक्स यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में। तो बाइनरी ट्रेडिंग की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम 10% गेन कर रहे थे, 10%, तो वो जो अपना टारगेट था वो तो पूरा हो ही गया था। तो उसके बाद में मैंने अभी अमाउंट को कम कर दिया है। इसके बाद में अभी हम जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड में छोटे छोटे अमाउंट से दो दो तीन तीन डॉलर, दो दो तीन तीन डॉलर की ट्रेड ले लेकर दिखाऊंगा आपको वापस से, ताकि आप लोगों को देखो, मेरा यहाँ पे जो पर्पज़ है वो आप लोगों को सिखाने का है, ना कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड लेकर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लूँगा जिससे कि आप लोग भी देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं मोस्टली उनके पास इतना ही बजट होता है, $10, $20, $50, $100, मैक्सिमम $200 होगा। और भी अगर कोई थोड़ा बहुत अगर रखता है बजट अपने पास में तो $500 का काउंट कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस पे जो अमाउंट की अपनी ट्रेड बनती है $2, $3, $2, $3, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर सेफ और सिक्योर ट्रेड करनी है, जिससे कि आप जो है पोजीशन साइज जो है आपका ट्रेड में हैवी ना हो और आपको घबराहट ना हो। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको घबराहट हो रही है, आपने कोई ट्रेड ले रखा है, जब उसके टाइम पे आपको घबराहट चालू है, तो ये जरूर समझिए कि आपकी पोजीशन साइज जो है वो आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कैपेसिटी से कम पोजीशन साइज रहेगी तो आपको आपके ट्रेड में डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। और वो तभी पॉसिबल है जब आप माइंडसेट अपना प्रॉपर रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखेंगे, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप बिल्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ही इंप्रूव करना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 से 20% में आ जाती हैं बाकी की सारी चीज़ें। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कैंडल स्टिक, जो भी टेक्निकल चीज़ें हम सीखते हैं समझते हैं, वो 10 से 20% में आती हैं। यानी कि आपकी खूब अच्छी, बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी आ जाती है। उसके बावजूद भी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पाई है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे गवा देते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, डिटेल से समझते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग से रिलेटेड वीडियो, बाइनरी ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियोस ये आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा बाइनरी ब्रोकर आप देख रहे हैं तो आपके लिए क्यूटेक्स नाम का प्लेटफॉर्म अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ 6-7 महीने से, मैंने और तो कोई प्रॉब्लम इसमें देखी नहीं। बस ऐसा है कि जब आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे विड्रॉल लेने लगेंगे, अर्निंग करने लगेंगे, वो तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि अभी तो लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में लाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में लाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल में लाएंगे, तब जाके ही आप उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे बड़ा आप विड्रॉल लेने लगेंगे। तो फिर यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन की कंडीशंस आएंगी जिनको कि आपको फुलफिल करना है, वो भी इजीली हो जाएंगी। उसके बाद में कोई दिक्कत भी नहीं आनी है, आराम से आप बड़े बड़े विड्रॉल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से सीखेंगे, करेंगे इस पर वर्क, और इस पर अभी कंटिन्यू हम इस पर कुछ ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेकर मैं देखता हूँ ग्रो करेंगे इस अकाउंट को। और यहाँ पे जो भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, तो वो ट्रेड मैं आप सभी के सामने करता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो, वैसे भी आज सैटरडे है, कल संडे है, सैटरडे संडे ओटीसी मार्केट रहता है, तो सारे जो पेयर्स हैं हमारे सामने ओटीसी के हैं। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये ओटीसी के पेयर्स हैं सारे के सारे। और ओटीसी में आज परसेंटेज आ रहा है हाई, ये यूएसडी बीआरएल में आ रहा है 93%, 93% का आ रहा है रिटर्न, कि अगर आप विन करते हैं तो 93% आपको मिलेगा आपके ट्रेड अमाउंट का। तो $3 का पहला यहाँ पे हमने ट्रिगर अमाउंट डाल लिया है। अपॉर्चुनिटी मिलने पर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और देखते हैं कि कितनी ट्रेड अपनी विन होती है, कितनी ट्रेड लूज़ होती हैं, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिल्वर में जाके देखूँ कि सिल्वर में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। अब यहाँ पे देखो, एसएनआर लेवल मैंने बना रखे हैं, ये बना दिया, ये लेवल बना दिया मैंने। यहाँ पे देखिए इसने इसको ब्रेक कर रखा है, ये ब्रेक कर चुका है इसको, इसलिए ये इसके नीचे क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये नीचे आता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, और अगर ये यहाँ तक नहीं आता है या तो रिजेक्शन ले लेगा। तो यहाँ तक वैसे आने के चांसेस रहेंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे इसका एक एसएनआर लेवल है, ये इस एसएनआर लेवल को ये फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तो ये आ ही चुका है, और इसने क्लोजिंग भी देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, गैप अप ओपन हुआ है। ज़रा मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा, चाहे डोजी कैंडल बने, बट छोटा सा एक रेड कैंडल बन सकता है। इस लेवल के नीचे मार्केट वैसे भी चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल अभी और देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लेके आ सकता है इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एसएनआर है, यहाँ पे एसएनआर है, यहाँ पे एसएनआर है,
यहाँ पे भी एसएनआर है, यहाँ पे भी मार्केट ने देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे रेसिस्टेंस रहा, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल हमें और देखने को मिल सकता है। बस अपने लेवल्स को कनेक्ट करते जाओ, जिन जिन लेवल्स पे यहाँ पे एसएनआर आ रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, उन जगह को कनेक्ट करते जाइए। मार्केट आपको अपने आप सही जगह पे आपको एंट्री दे देगा और आपको उस जगह पे ही एंट्री प्लेस करनी है। गलत एंट्री आपको नहीं लेनी है, बस मार्केट को सीखो, समझो और उसके हिसाब से बस अपने माइंड को यूज़ करके ट्रेड करो। यहाँ पे देखिए ऐसे भी लोग हैं जो जीरो से शुरुआत करते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों से शुरुआत करते हैं और जीरो कर देते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की कैटेगरीज़ हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो विनर्स हैं, विनर्स का जो रेशो है वहाँ यहाँ पे बहुत ही कम है। विनर्स इस मार्केट में आपको जो मिलेंगे वो आपको 2 से लेकर 5% या 10% ही आपको विनर्स मिलेंगे। बाकी आपको 90% आपको जो यहाँ पे मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि 95% आपको जो मिलेंगे वो आपको यहाँ पे लूज़र्स ही मिलेंगे। सारे के सारे लूज़र्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। रीज़न बस यही है कि बस मार्केट में बाय सेल की यहाँ पे वो गन चलाने के लिए आते हैं, ट्रिगर दबाना है, दैट्स इट। उनको मतलब नहीं होता है मार्केट क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उनको करना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने नहीं किया, मैंने भी जब शुरुआत की तो मैं यही सब किया है और यही सब मैं करता रहा। जब चीज़ें समझ में आने लगी तो मैं रुका, अपने आप को रोका, पोज किया, टाइम दिया कि यार मतलब आखिर हो क्यों रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, और रीज़न क्या है, मतलब ये मार्केट मुझसे ही लॉस क्यों करवा रहा है, मतलब मेरे साथ ही हो रहा है या किसी दूसरे के साथ भी होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे ट्रेडर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना है या किसी और ट्रेडर को प्रॉफिट कमवा के जाना है। अगर आप यहाँ पे कमा के जाएंगे तो किसी ना किसी का तो लॉस होगा, और अगर आप यहाँ पे लॉस करके जाएंगे तो किसी ना किसी का प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट वालों में हो सकता है मैं भी हो सकता हूँ, और अगर आप प्रॉफिट करके जाते हैं तो लॉस वालों में मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो ग्लोबली कितने ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जो आपने इमेजिन भी नहीं की हैं। बट लेकिन ये है कि आप अगर चीज़ों को समझते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट को विन कर सकते हैं। देखो मुझे जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से बनावटी तरीके से बात करते हैं, वो के वीडियो में मिर्च मसाला डालते हैं, वो सब डालना मुझे आता नहीं है। मैं तो अपनी सिंपल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि देखो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करेगा तो जो जर्नी में उसको दिक्कतें आई हैं वो सब चीज़ें शेयर करेगा आपके साथ में, और वो सब चीज़ें आपको बताएगा। बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपको यहाँ पे यूट्यूबर मिलेगा, ट्रेनर मिलेगा ना, वो आपको ट्रेन के लिए अलग अलग चीज़ें आपको बताएगा कि ये करो, वो करो, ऐसे फॉलो करो, वैसे फॉलो करो, इस तरीके से बनाओ। लेकिन जो ट्रेडर होगा वो एक्चुअल में आपको दिक्कतें बताएगा कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें आएंगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पे जो रास्ता सीधा सीधा बता दिया जाता है, ऐसे चार्ट पैटर्न काम करते हैं ऐसे। क्योंकि देखो अगर मान लो इस तरीके से डब्लू बना तो यहाँ पर ये अपवर्ड के लिए पैटर्न बनेगा, यहाँ पे एम बना तो ये डबल टॉप पैटर्न है, अगर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बना तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, अगर ऐसे बना यहाँ पे पैटर्न तो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो ये चीज़ें आपको जो देखने को मिलेंगी ये कभी भी चार्ट में एग्जैक्ट तरीके से काम नहीं करती हैं एग्जैक्टली। तो आपको मार्केट को खुद ही सीखना समझना पड़ेगा। अब इसमें एसएल हंटिंग भी जो होती है वो किस तरीके से होती है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होती है कि भाई जब सब कुछ सिंपल बता रखा है, हर कोई प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहा। अगर सब कुछ सिंपल, इतना ही सिंपल होता है तो जो किताबों में लिखा हुआ है ट्रेडिंग की में, तो हर कोई पैसा क्यों नहीं बना लेता है, यहाँ पे नहीं बनाता है ना। पैसा यहाँ पे वही बनाता है जो यहाँ पे चीज़ों को समझ लेता है, ऑब्जर्व करता है कि मार्केट आखिर चल कैसे रहा है। मार्केट की गेम को समझना ज़रूरी है कि मार्केट आपके साथ कैसे प्ले कर रहा है। अगर आपको मार्केट के साथ प्ले करना आ गया तो इस मार्केट में आप जीत सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप मुंह की खा के ही जाने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये एसएनआर लेवल्स बना दिए हैं, कितने सारे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना दिए हैं यहाँ पे। ये अब जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं, मैंने कनेक्ट किया डॉट्स को। अब यहाँ पे मुझे जहाँ पे भी लेवल दिखेंगे एंट्री मिलेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। अब आप देख रहे हैं जो जैसे कि यहाँ पे खाली जगह बची हुई थी, यहाँ पे इसने इस जगह पे क्लोज़ किया तो ये कैंडल वापस आ गया रिवर्स लेके, लेकिन ये जाएगा तो ज़रूर इस जगह तक, उसको जाना तो है ही है, बट अभी ये रुक के जाएगा। अभी हो सकता है पहले इस जगह को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए
और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से इस जगह पे रुकेगा, रुकने के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेके इस लाइन के ऊपर से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से निकलेगा, या फिर जैसे कि अभी ये वापस घूम गया, ये यहाँ तक तो गया यानी कि, और रेड में क्लोज हुआ, यानी कि बायर्स का प्रेशर तो है, अपोजिट ग्रुप का प्रेशर तो है, लेकिन कैंडल रेड में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे इसने इसको फुलफ़िल करके वापस से फिर जा रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ट्रेंड लाइन जब आप बनाते हैं तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स को मिलाओ, उसके बाद में आपके आगे के पॉइंट अपने आप आ जाएंगे, बस उन चीज़ों को समझ के हुए चलो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री मिल जाती है तो हमें, चलो वापस से जाता हूँ मैं, और यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती थी एक, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो, बट वो पॉइंट हमारा मिस हो गया, ये पॉइंट मिस हो गया। इसको मैं लाइन को कलर बदल देता हूँ क्योंकि मैंने बड़े लेवल पे भी ड्रॉ कर रखे हैं ना, तो यहाँ से मुझे उससे हेल्प मिल जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, अब यहाँ पे एक कैंडल और भी बन सकता है, हालांकि देखो इसने जैसे क्लोज़ किया है तो यहाँ पे अभी बनना तो ग्रीन ही चाहिए, बट यहाँ पे एक कैंडल और बन सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल को ब्रेक किया इसके लिए ये SNR लेवल है, बट इसने क्या किया, इस कैंडल को पूरा FFLC को कंप्लीट किया है, FFLC को कंप्लीट करके क्लोज़ हुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज़ हो सकता है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेगा और ग्रीन में क्लोज़ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मैंने यहाँ पे, फिर भी नहीं तो हम मार्टिंगल में इसको, ये विन हो जाएगा, मार्टिंगल में ले लेंगे इस ट्रेड को हम, अगर ये यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ तो। वैसे होना तो चाहिए यही कैंडल ग्रीन, क्योंकि जिस हिसाब से इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग होगी ग्रीन में होने वाली है, क्योंकि इसने बिल्कुल उस कैंडल के, देखो यहाँ पे देखो, इस ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है, रेड कैंडल ने यहाँ ग्रीन कैंडल के लो पे जो है क्लोजिंग दी, और उसके बाद में फिर कैंडल स्टार्ट हुई वहीं से एक ग्रीन कैंडल जो कि नीचे की तरफ गई, उसके बाद रिजेक्शन लेके आई वो कैंडल, और फिर वो ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो इस तरह की श्योर शॉट मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे तो सही, बट इन श्योर शॉट्स को पकड़ना आपको आना चाहिए। अगर ये पकड़ना आ गया तो इस मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अभी हमने 2-3 ट्रेड ली, चलो अभी हमारा विनिंग ही चल रहा है, अभी हमारा कोई भी ट्रेड हमने लॉस नहीं की है। चलो 2-4-5 ट्रेड और भी लेंगे अभी हम, और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए किसी और पेयर में चलते हैं। यहाँ पे इस कैंडल में ना है तो बायर का प्रेशर है ना सेलर का प्रेशर, क्योंकि ये कैंडल नीचे से भी विकलेस है, ऊपर से भी विकलेस है, यानी कि टेललेस है, हेडलेस है ये कैंडल, ना हेड है ना टेल है इस कैंडल में। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, किधर भी जा सकती है, तो मतलब वो होता है कि थाली का बैगन जिसको कहते हैं, किधर भी लुढ़क सकता है। तो वो चीज़ आपको इसमें देखना है कि अगर जब आपको पक्की कन्फर्मेशन मिलनी है तब आपने इस पर ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो ब्रेकआउट मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, लेवल को उस हिसाब से देखेंगे। अगर ब्रेकआउट भी करता है तो कई बार ऐसा होता है ट्रैप करने के लिए एक कैंडल यहाँ पे आपको ये क्या बना के देगा, एक कैंडल आपकी बनती है इसमें, एक सेकंड, ये लेवल और ये लेवल, मतलब ब्रेकआउट तो किया है, बट इस तरह का ब्रेकआउट जब होगा तो इसमें ऐसा होता है कि एक रिवर्सल का भी दिखाता है आपको ये। चलो मैं यहाँ पे ये कर दिया, लाइन को ये ले लेते हैं येलो, और मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पे देखो जैसे कि इसने ये ब्रेकआउट तो किया, उस कैंडल ने हल्का सा ब्रेकआउट किया इस लेवल को, ये जो लेवल्स हैं हल्का सा ब्रेकआउट किया, बट ये वापस गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में नीचे की तरफ में आ गया। तो बस ये चीज़ होती है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा देख लेना है कि ये चीज़ें मार्केट में कैसे कर रही है काम। अगर इन चीज़ों को पकड़ में आ गई, अगर ये चीज़ें पकड़ में आ गई आपके, तो आप ट्रैप नहीं होंगे, बस ये आपको इसमें एडवांटेज मिल जाना है। अब ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही है। अगर इस तरह की स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि मार्केट और नीचे आ सकता है, बट लेकिन रिजेक्शन ले लिया है कैंडल ने, पर मैं यहाँ पे एक ट्रेड नीचे की ही लूँगा। फिर भी हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए कि ब्रेकआउट किया, एक यहाँ पे एरर कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन जाए, हो सकता है, बट लेकिन ये थोड़ी बड़ी बन गई ये कैंडल, ये रेड कैंडल बड़ी बन गई। इस बड़ी कैंडल बनने की वजह से मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि कई बार जब इस तरीके से जैसे कि सेलर्स का प्रेशर आ गया है तो हो सकता है कि उस प्रेशर को वो पुश करने के लिए यहाँ तक, इस लोअर लेवल तक आए मार्केट और लोअर लेवल तक चला जाए लेके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया, ये ट्रेड मैंने रेड का मतलब कि सेल साइड का ट्रेड ले लिया, मैंने सेल साइड का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मार्केट अपने वी को फुलफिल करने के लिए आता है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, फिर यहाँ तक किया बड़ा कंप्लीट, अगर करेगा तो यहाँ तक करेगा, नहीं तो अब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर से यहाँ तक करेगा इसको कंप्लीट, यानी कि एक बड़े वी को कंप्लीट करेगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी। अब इसने जैसे कि पावर के साथ ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा, ब्रेक कर भी देगा, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। इसमें 2-3 ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिए इसमें,
और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है हमें, और ये ब्रेकआउट हमारा कंफर्म ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जो है इसमें छोटी सी, इसमें देखिए टेल है, टेल इसमें छोटी सी है और हेड में इसमें विक है। तो अब ये जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पुश करके ये मार्केट जो है यहाँ तक करीब इस जगह तक मार्केट को लेकर आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो ही गया था पहले ही, बट एक ये किया। मैंने कहा था कि जब ब्रेकआउट कर दे तो एक एरर बना सकता है, उसके बाद ग्रीन बनेगा, तो हमें लेनी तो चाहिए ग्रीन की, बट मुझे बड़ा लगा कैंडल इसलिए मैंने ले लिया एक छोटा रिस्क। उसके बाद इसने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रेकआउट कर ही दिया है तो इस कैंडल को जाना चाहिए ऊपर, और यही देखते हुए हमने इस ट्रेड को प्लेस किया ऊपर के लिए। और यहाँ पे हमने बल्कि $3 की 3 ट्रेड प्लेस कर दी। यहाँ पे एक ये डोजी लेवल भी है, डोजी लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और डोजी लेवल पे सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि डोजी लेवल पर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो डोजी लेवल पे बहुत सेफ ट्रेड करो, क्योंकि अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड अपनी देखिए, एक अपना लूज़ हुआ, 3 ट्रेड अपनी विन हो गई हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये अपना आज का मतलब ये मान के चलिए कि छोटा सा अमाउंट भी लें तो देखो $3 की ट्रेड ली, जिसमें से हमें $2.5 भी मानते हैं, $5, $7.5, ये हो गया $10, 10 के बाद में ये हो गया $15, यहाँ पे हो गए अपने $20, 20 से 25, $20 हो गए अपने, मतलब करीब ऑलमोस्ट अपन ने $20 निकाल लिए यहाँ पे। 15 से $20 अपने निकल गए हैं। अगर मान लीजिए एक छोटे अकाउंट को लेके चल रहे हैं, $200 से $300 के अकाउंट को लेके चल रहे हैं, और 15 से $20 अगर आप निकाल ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए बुरी डील है। 15 से $20 यानी कि 1000, 1500, 2000 रुपये आप बना ले रहे हैं उसमें। तो अगर रोज़ का आप इतना भी निकाल ले रहे हैं अपने लिए, तो महीने का इसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि देखो आप प्रॉफिट को ओवरनाइट कैलकुलेट करते हो कि एक ही दिन में 1 लाख 1 करोड़ हो जाएं। लेकिन अगर इसको आप कैलकुलेट करो कि आज मान लो आपने 1500 कमाए, और अगर यही प्रॉफिट आप कंसिस्टेंटली बनाएं पूरे 30 दिन तक, ठीक है, मतलब ये आपका 1500 रुपये आपने बना लिया आज, ठीक है। 1500 मल्टीप्लाई बाई इसको 30 कर दो कि 30 डेज़ इसको आपको मेंटेन करना है। 30 डेज़ में आपका ये कितना होता है? 30 डेज़ में अगर हम बात करें तो ये आपका 30 डेज़ में होता है 45,000। अब एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे आप $100-200 लगा के $100-200 लगा के अगर आप रोज़ का 1000-1500 रुपये निकाल रहे हैं, उसमें 40 से 50,000 रुपये आप महीने का बना रहे हैं, कौन से जॉब में आपको मिलेगा ये? कौन से आपको बिजनेस में मिलेगा जहां इतना सा इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसमें इतना रिटर्न आपको मिल जाए? कोई भी बिजनेस आपको इतना रिटर्न देगा ही नहीं जितना आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन बस इतना सा आपने देखना है कि अगर आपको मार्केट समझ में आ गई, रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया, तो आपको यहाँ पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो उम्मीद है गाइज़ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सिग्नल वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ साथ आप जो है इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको कंटिन्यू ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप जो है इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।